वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश कर दिया। ये बजट महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का चौथा और 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार का 10वां बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इस बार भी मिडिल क्लास खाली हाथ रह गया। सबसे ज्यादा उम्मीद इनकम टैक्स में छूट की थी, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि टैक्स ना बढ़ाने को ही छूट मानी है। मायूस मिडिल क्लास को बूस्टर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद कर इस बजट की विशेषताएं जनता के सामने रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान बजट की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। पीएम मोदी ने संवाद में गरीबों और किसानों पर फोकस किया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर इशारों में हमला करते हुए कहा कि पहले गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने जनधन खाते खुलवाए और उनके लिए घर बनाए, जिससे उनको हौसला आया है। हमने करीब 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देकर लखपति बनाया है। इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए 48,000 करोड़ रुपए यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। गरीब से मुक्ति का ये भी एक गरीबी से मुक्ति होनी है। गरीबी से बाहर आना चाहता है। जब घर मिलता है ना, उसका एक हौसला बन जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे। सिर्फ गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग बहुत हुए इस देश में। एक छोटा सा प्रयास, जनधन अकाउंट। गरीब को जब जनधन अकाउंट मिला ना, उसका स्वाभिमान जग गया और लाखों करोड़ रुपए की बचत में गरीब भी आगे आया है। अगर एक जनधन अकाउंट उसकी जिंदगी बदल सकता है, तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले, तब उसका जीवन कितना बदल जाता है, इसका हम देख करके बता सकते हैं। जो भी उन परिवारों को देखेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है, वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देती है। किसानों को बजट से क्या लाभ हुआ, इस पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की। सिर्फ धान की ही बात करें तो इस सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की जो सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी
किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। ये लगातार 9वां साल है जब टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। महिलाओं को भी टैक्स में सीधी कोई छूट नहीं मिली। किसान सम्मान निधि में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बजट को बेकार बता रहा है। अब फैसला जनता को ही करना है कि क्या इस बजट से उनकी जेब खाली हुई या उनके अच्छे दिन आए। IANS रिपोर्ट।